नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फैंटेसी गेम से जुड़ी एक बड़ी इंडस्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो फैंटेसी गेम की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वो थी ड्रीम इलेवन, जो कि टीम इंडिया को भी स्पॉन्सर्स कर रही थी और बाकी गेमों को भी बढ़ावा दे रही थी। लेकिन ड्रीम इलेवन और वैसे जुड़ी अन्य कंपनियों पर फैंटेसी गेम्स पर भारत ने बैन लगा दी। और बैन करने से पहले कंपनियों को गाइडलाइंस नहीं दी गई, ना कुछ बताया गया। कि फैसला 3 दिनों के अंदर लिया गया। पहले दिन लोकसभा से बिल पास हुआ, दूसरे दिन राज्यसभा से और तीसरे दिन प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई। जो फैंटेसी गेम का सबसे बड़ा नाम है वो उसने सरकार को फैसले को ना चुनौती देने का फैसला किया है। ड्रीम इलेवन के को फाउंडर हर्ष जैन का सवाल उठता है, बाकी फैंटेसी MPL माई 11 जैसे ये फैसला बहुत जल्दी लिया गया। जो MPL माई 11 सर्कल और भी ऐसी कंपनियां हैं, वो हो सकता है कि सरकार के फैसले को कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं। लेकिन देखिए, फैंटेसी गेम्स को बंद करने का जो तर्क दिया गया है और जो ना बंद करने का तर्क वो ऐसे दिया गया है, कुछ आइए जानते हैं। तो सबसे पहला तर्क ये है कि लोकसभा और राज्यसभा से ये जो बिल पास हो गया है इतनी जल्दी हो गया। और दूसरा तर्क है कि आर्थिक नुकसान 2000 करोड़ GST सरकार को लगभग हर साल ड्रीम इलेवन से 2000 करोड़ का GST मिलता था, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी। और ड्रीम इलेवन पर बैन लगने के कारण भारत की आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव आ सकता है और जो डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू है वो भी कम हो सकती है और इससे विदेशी निवेश भी घटेगा। और तीसरा तर्क हम लोग लेकर आते हैं रोजगार। इसमें करीब 2.5 से 3 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था। तो जो अब एक गेम बैन होगा तो जो उसमें से लोग निकलेंगे उनके लिए क्या ऑप्शन है या फिर उनके लिए क्या रोजगार देगी सरकार। और चौथा है गैर कानूनी सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलेगा। जैसे पहले क्या होता था कि जो ऐप्स हैं, जो गेम्स ऑनलाइन खेले जाते थे इन ऐप्स पे, उसमें कहा जाता था कि ये स्किल बेस्ड हैं और इसमें आप अपना दिमाग लगाकर अपनी सोच से कोई टीम बनाकर, एक अच्छी टीम बनाकर आप करोड़ों रुपए जीत सकते हो, ऐसा टीमों का मानना था। लेकिन अगर ये ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स बैन होते हैं तो इससे क्या होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग, सट्टेबाजी, गैरकानूनी सट्टेबाजी, धोखाधड़ी की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और 5वां तर्क हम बताते हैं, फैंटेसी गेम ने देश में खेलों को बढ़ावा दिया है, जैसे कबड्डी, महिला लीग, क्रिकेट और सारे गेमों को भी बढ़ावा दिया। सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट कई बार प्रूव भी कर चुके हैं कि ये एक स्किल बेस्ड गेम है। सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट में जब कई बार बातें गई हैं तो उन्होंने बताया कि एक स्किल बेस्ड गेम है। जैसे कि चेस हम लोग खेलते हैं तो उसमें भी जो स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है, कंपनियों का और कोर्ट्स का में ये मानना था कि इसमें भी स्किल से ही गेम खेला जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसे गेमों को भारत में बैन करना चाहिए या फिर ऐसे गेमों को भारत में चलते देना चाहिए? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताएं, यस और नो करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।